ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध में प्रणय गीत जो 29वें अध्याय में गोपियों के द्वारा गाया गया है उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम उसमें चौथे श्लोक में प्रवेश करेंगे, क्योंकि 31, 32, 33 ये 3 श्लोक हम लोग श्रवण कराए थे। तो 34वें श्लोक में गोपियां कह रही हैं, चित्तं सुखेन भवता प्रेतं ग्रहेषु यन्निर्विशत्युत्करावपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। गोपियां भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि भगवान ने उनसे कहा कि तुम अपने घर जाओ, अपने पतियों की सेवा करो। यहाँ वन में आई हो तुम, तो यहाँ पर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उचित नहीं है रुकना, और आपको घर जाना चाहिए। तो उसके लिए गोपियां अनेक प्रकार की शास्त्रों की उक्ति दी उन्होंने कि हमको घर पर जाना किसी भी प्रकार श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि आप ही एकमात्र सभी प्राणियों को सुख देने वाले हो, और जो हमारे पति और पुत्र इत्यादि हैं उनसे तो केवल हमें दुख ही मिलेगा। आप नित्य सखा हो, हमारे नित्य आत्मा हो, परम सुहृद हो, इसलिए आपको छोड़कर जाना हमारे लिए किसी भी प्रकार उचित नहीं है। उसी बात को फिर अब दूसरी जो सुहृद पक्षा गोपियां हैं, जो भगवान के प्रति सुहृद भाव रखती हैं, 4 प्रकार की गोपियां हम लोगों ने श्रवण की थी। तो उनमें से जो सुहृद पक्षा हैं, स्वपक्षा, प्रतिपक्षा, सुहृद पक्षा और तटस्थ, तो जो सुहृद गोपियां हैं वो यहां पर कह रही हैं अब, चित्तम सुखेन भवता अप्रतम ग्रहेषु। चित्तम माने चित्त, सुखेन माने सुखपूर्वक। हमारा चित्त जो सुखपूर्वक, ग्रहेषु माने घर के कार्यों के अंदर लगा हुआ था। हमारा चित्त जो निर्वसति माने लगा हुआ था, हमारा चित्त घर के कार्यों में लगा हुआ था, तो उसको भवत माने आपने, अप्रतम माने हरण कर लिया है। हमारा चित्त जो सुखपूर्वक घर के कार्यों में घर में लगा हुआ था, ग्रहेषु माने घर में, सप्तमी विभक्ति है, घर में लगा हुआ था। निर्वसति माने लगा हुआ था सुखपूर्वक, उसको आपने चुरा लिया है, अपहृत कर लिया है। करौ अपि ग्रह कृत्ये, और चित्त को नहीं, हाथों को भी, करौ माने दोनों हाथों को, हमारे दोनों हाथों को भी आपने जो घर के कामों में लगे थे, ग्रह्य कृत्य माने कार्य। तो घर के जो कार्य होते हैं, स्त्रियों के लिए जो कार्य होते हैं घर के अंदर, उन सब कामों में हमारे हाथ लगे हुए थे, तो वो भी आपने चुरा लिए। पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात्, और हमारे पैर, पादौ माने दोनों, द्विवचन है, पादौ पदम माने एक पग, हमारे अब जो पैर हैं ये एक पग भी न चलतः, नहीं चलना चाहते, नहीं चल सकते, न चलतः तव पादमूलात्। तव माने आपके, पाद माने चरण, मूलात माने चरण का आश्रय छोड़कर,
मूलात, यहां पर पंचमी विभक्ति है, छोड़कर, आपके चरण कमलों को छोड़कर, आपके चरणों को छोड़कर, कमल नहीं आया है यहां पर, आपके चरणों का आश्रय छोड़कर हमारे जो पैर हैं वो अब चलना नहीं चाहते। या में कथम ब्रजम, हम अब ब्रज में कैसे जाएं। या में माने जाएं, कथम माने कैसे, ब्रज माने ब्रजम, ब्रज में कैसे जाएं। वा का मतलब है अथवा, वहां जाकर किम अथो करवाम, क्या करें। अगर चले भी जाएं तो वहां जाकर क्या करें, क्योंकि हाथ तो अब हमारे काम नहीं करेंगे, वो तो आपने चुरा लिए हैं, और पैर भी आपने चुरा लिए हैं, तो पैर जाएंगे भी नहीं, वास्तव में तो उठेंगे ही नहीं, इच्छा ही नहीं होगी उनकी, क्योंकि वो तो आपके पास हैं। तो आपने हमारा चित्त ही नहीं उठाया, चित्त ही नहीं चुराया, हमारी कर्मेंद्रियां जो थी, हमारे पैर और हाथ, वो भी आपने चुरा लिए। तो कह रही हैं गोपियां कि हमारा चित्त अभी तक घर के काम धंधे में लगा हुआ था, हमारे हाथ भी उन्हीं में लगे हुए थे, परंतु क्या हुआ, आपने जब वेणुनाद किया तो हमारा चित्त आपने उस ध्वनि से, नाद से, वंशी की ध्वनि से आपने हमारा चित्त जो है लूट लिया, अपहृत कर लिया, अपहरण कर लिया उसका। और इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हुई, कोई बहुत आपने मेहनत की हो, आपने तो केवल वेणुवादन किया और हमारा चित्त जो अपहरण हो गया। लेकिन अब जब चित्त अपहरण हो गया तो अब हमारी जो अवस्था है वो अजीब सी हो गई है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमारे जो पैर हैं ये अब आपके चरणों से हटना ही नहीं चाहते, एक पग के लिए भी, एक पग भी नहीं चल सकते। पादो पदम, पदम मतलब एक पग भी चलने को तैयार नहीं है, हट नहीं रहे हैं। और फिर हम ब्रज में कैसे जाएंगी, और यदि जाएंगे भी तो वहां क्या करेंगी, क्या करेंगी वहां पर जाके। करवाम किम वा, तो आपने हमारे हाथों को जो घर के कामों में लगे हुए थे, हमारे चित्त को जो घर में आसक्त था, और हमारे चरणों को, इन सबको चुरा लिया। क्योंकि भगवान कह सकते हैं ना कि अगर मैंने आपका चित्त चुरा लिया और मैंने आपका हाथ चुरा लिए तो भी कोई बात नहीं है, मैं उसको वापस दे देता हूं, आप वापस चले जाओ। तो कह रहे नहीं, आपने चरण भी चुरा लिए हमारे, अब चरण चलना ही नहीं चाहते हैं, वापस जाना ही नहीं चाहते हैं, तो अब हम आप क्या करें। अब चली भी जाएंगे तो भी क्या करें। ठीक है, आप कहोगे मैं आपको चरण भी वापस करता हूं, तो चरण वापस करके भी क्या होगा। तो यहां पर टीकाकार बताते हैं कि भगवान जो बार बार ये कह रहे हैं चले जाओ चले जाओ, तो गोपियां कहती है आपने जो बार बार ये रट लगा रखी है लौट जाओ, मत कहो ऐसा, ये संभव ही नहीं है, असंभव है, क्योंकि सब कुछ तो चुरा लिया आपने, आराम से चुरा लिया। सुखेन के दो अर्थ हो गए यहां पर, कि हमारा जो चित्त सुखपूर्वक घर के कामों में लगा हुआ था, एक तो ये हो गया, और दूसरा हो गया अप्रतम, आपने हमारा जो अपहरण किया चित्त का वो भी सुखपूर्वक कर लिया, आसानी से कर लिया, आपके लिए कोई परेशानी नहीं हुई उसमें किसी भी प्रकार की। तो यहां पर कृष्ण की बातों का ही उत्तर दे रही हैं गोपियां, कह रही हैं कि यदि आप कहो कि हम अपने सुख की रक्षा करने के लिए, हम लोग वास्तव में अपने सुख की रक्षा के लिए ही सारा कार्य करते हैं कि किसी प्रकार से हमको सुख मिलता रहे, तो सुख कहां मिलता है हमको, अपने घर में मिलता है। आप कहीं भी बाहर जाइए, कितनी ही दूर चले जाइए, लेकिन जब घर में लौट कर आते हैं तो जिस प्रकार से हमको सुख मिलता है वो बाहर नहीं मिलता। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि आप ठीक है यहां घूमने आई हो, देख लिया तुमने सब कुछ, अब तुम्हें सुख पूर्वक अपने घर में चले जाओ, वहीं पर तुमको सुख मिलेगा, तुमको अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। तो गोपियां कहते हैं नहीं, देखो ऐसा है, इसके अंदर कारण आप हो, हमने पति का त्याग किया, पुत्र का त्याग किया, घर का त्याग किया, इसके कारण भी आप हो। कृष्ण पर दोष लगा रही हैं, कृष्ण पर दोष लगा रही हैं। क्या दोष लगा रही हैं कि आप तो सुख रूप हो, आपके अंदर तो केवल आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, और जब आप अपने को इतना अधिक
सुख रूप दिखाते हो, तो फिर हमारे हृदय में उसके विपरीत अपने घर के अंदर जो हमें दुख मिलता है उसकी स्फूर्ति हो जाती है। आप स्वयं सुख रूप हो, आनंदिक मात्रम हो। हम लोग पहले श्रवण कराए हैं, भगवान आनंदिक मात्रम है, सच्चिद आनंद है। तो आपके अंदर इतना आनंद है, और जब हम ये देखती हैं और अपना इसके विपरीत जब हम अपने घर में देखती हैं तो वहां पर तो दुख ही दुख है, तो फिर हम उस घर में क्यों लौटें? क्योंकि प्रत्येक प्राणी की एक इच्छा होती है, वो है सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। तो हमारा घर ना लौटना ही जस्टिफाइड है। और आप कहो कि ठीक है, मैं अब आनंदिक मात्रा में नहीं रहता, मैं आपको आनंद नहीं दूंगा, मैं तुमको सुख नहीं दे रहा हूं, मैं तुमसे हार्श वर्ड्स बोल रहा हूं, तो अब आप घर लौट जाओ। तो बोलते नहीं, आपने चरण भी ले लिए, हमारे गमन करने के लिए जो पैर चाहिए थे हमको वो भी आपने ले लिए। हम अब आपके चरण कमलों से एक डग भी नहीं हट सकती, और अगर चली भी जाएं तो आपने हाथों की शक्ति भी हरण कर ली है, वहां जाके क्या करेंगी? और यदि हम घर में जाके कोई काम नहीं करेंगी तो हमारी सास हमको डांटेगी, हमें दुख ही दुख मिलेगा हर प्रकार से। तो भगवान ने गोपियों का इंद्रियों की शक्तियों का हरण कर लिया। अब यदि भगवान कहें ठीक है, अगर मैंने तुमने इंद्रियों की शक्ति को हरण कर लिया था तो तुम यहां कैसे आ गई चलकर? तो कह रही हैं आकर्षण, आपके वेणुवादन का आकर्षण। इस आकर्षण को छोड़कर, इस आकर्षण को सुनकर, वेणुनाद को सुनकर हम अपने घर में कैसे रह सकती थी? क्योंकि जैसे आपका स्वरूप आनंदिक मात्रा में है, वैसे ही आपकी जो वंशी ध्वनि है वो भी आनंदिक मात्रा में है। भगवान से संबंधित प्रत्येक वस्तु चिन्मय है, प्रत्येक वस्तु। तो वेणु गीत का इतना अधिक आकर्षण था कि हम घर में रह नहीं पाई। यदि कृष्ण कहें ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आगे आगे चलता हूं, तुमको आपके घर, तुम्हारे घर पहुंचा आता हूं, तो गोपियां कहती है ठीक है, तुम पहुंचा तो लोगे, लेकिन हमारे तो हाथ तुम्हारे पास ही हैं, इंद्रियां खत्म हो गई हैं। तो यद्यपि जब हमारे चित्त का हरण होता है अथवा मन का हरण होता है तो हमारी इंद्रियां भी निश्चेष्ट हो जाती हैं, ऐसा देखा जाता है। हमारी इंद्रियां तभी तक चेतन रहती हैं जब तक मन और चित्त जो है एक्टिव हैं, लाइव हैं। लेकिन अगर हमारा मन जो है कहीं पर आसक्त हो गया तो हम निश्चेष्ट हो जाते हैं, इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं कुछ समय तक। इसीलिए यहां पर विशेष रूप से गोपियों ने हाथ की और पैरों की इंद्रियों की बात की कि हाथों के द्वारा घर का काम होता है, वो हम अब नहीं कर सकती, और पैरों के द्वारा यदि आप कहोगे तो गमन का कार्य होगा, वापस लौटने का कार्य होगा, वो भी हम नहीं कर सकते। ये दोनों संभावनाएं गोपियों ने निरस्त कर दी, यदि कृष्ण कहते तो। वास्तव में यहां पर जो अर्थ दिए जाते हैं वो गोपियां ये मानकर कि कृष्ण ऐसा कह सकते हैं, पहले ही उसका उत्तर दे देती हैं। उनको मौका ही नहीं देती उस बात का कि इस तरह का प्रश्न कृष्ण कर पाए। उनका उत्तर ही इस प्रकार से फ्रेम्ड होता है कि उसमें आने वाले प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा कृष्ण को। अथवा यहां पर जो चित्तम सुखेन, इसके लिए कहा गया है जो चित्त हमारा विषयों में सुख पूर्वक लगा हुआ था। यन निर्विशति उत, निर्विशति, निर्विशति माने अच्छे प्रकार से, विशति माने लगा हुआ ना, प्रवेश करना, विशति, विशंति होता ना प्रवेश करना। तो हमारा चित्त अच्छे प्रकार से सुखपूर्वक, हमें कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था घर में, संसारिक कार्य में हम लगी हुई थी। लेकिन आपने उसे चुरा लिया। अब जब चुरा लिया तो फिर ये अब किसी काम का रहा नहीं।
अब यदि हम इससे कोई काम कराना चाहेंगी तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि काम करने के लिए तो हाथ और पैर चाहिए, दोनों चाहिए ना। कर्मेंद्रियां तो यही हैं, तो कहां पर इनको लेकर जाएं हम? घर के काम, अगर घर जाएंगी तो घर के काम करने पड़ेंगे, और घर के काम अब हम कर नहीं सकती। इसलिए कह रही हैं कि आपने मन के साथ साथ, चित्त के साथ साथ हमारे हाथों को भी चुरा लिया। और यदि कृष्ण कहें कि आपका वन में रहना, रात्रि के समय पर पुरुष के साथ रहना उचित नहीं है, घर लौट जाओ, तो कहती हैं गोपियां कि आपने अपने हमारे चरण भी चुरा लिए, अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। तो वास्तव में भगवान सभी कुछ चुरा लेते हैं। चोराग्रगण्य तभी तो कहा गया उनको, भगवान सभी कुछ चुरा लेते हैं। जो हमारा धन है, मान है, सम्मान है, सब कुछ रखा का रखा रह जाता है एज इट इज। हमें पता भी नहीं लगता कि कब हमको भगवान की लत पड़ गई, भगवान में आसक्ति हो गई, भगवान से प्रेम हो गया और संसार छूट गया। यही है भगवान की विशेषता। भगवान तो हमारा इंद्रियों को चुराते हैं। चौराग्रगण्य जो हमारा वो है अष्टक है, चौराग्रगण्य पुरुषाष्टक, उसके अंदर कह रहे हैं धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणांच हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोद्य चोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः। धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि, हे चोर तुमने क्या किया? मेरे धन को चुरा लिया, मेरे मान सम्मान सब कुछ चुरा लिया। अब मुझे कोई लज्जा नहीं रही इस संसार से। माथे पर तिलक लगा के, कंठी लगा के, धोती पहन के घूम रहा है ब्रह्मचारी, सब कुछ छोड़ दिया। कहां पहले पूरा संसार के अंदर पूरे फैशन करके रहा करता था, अब यहां पर कुछ नहीं रहा, कोई मान सम्मान नहीं है किसी प्रकार का। कोई कुछ भी कह दे सब स्वीकार। मानम च तथेन्द्रियाणि, और इंद्रियों को भी चुरा लिया। वही गोपियां यहां पर कह रही हैं, आपने हमारे मन को, आपने हमारे हाथों को और आपने हमारे चरणों को सबको चुरा लिया। इंद्रियाणि प्राणांच हृत्वा मम सर्वमेव, और प्राणों को भी चुरा लिया। ये सब तो बता दिया, फिर आगे कह रहे हैं सर्वमेव, मेरे पास जो कुछ भी था सर्वस्व आपने चुरा लिया है। और पलाय से कुत्र, कहां पलायन कर रहे हो, कहां भागे जा रहे हो मेरा सामान चुरा कर? पलाय से कुत्र धृतो अद्य चोर, क्योंकि आप मैंने क्या किया है, तुम भक्ति दाम नासी, दाम 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 का मतलब होता रस्सी, क्योंकि मैंने तुमको भक्ति रूपी रस्सी से धारण किया हुआ है। धृत, धृत का मतलब धारण करना, पकड़ना। तो जो मेरे पास भक्ति रूपी रस्सी है, मैंने उससे आपको पकड़ा हुआ है, इसलिए कहां भागे जा रहे हो तुम? मया निरुद्ध, मया माने मेरे द्वारा, निरुद्ध है माने रोक लिए गए हो। तो इस प्रकार असफल सा प्रयास मत करो हम मुझसे दूर जाने का, तुम्हें मेरे पास रहना ही पड़ेगा मेरे हृदय के अंदर। अब तो भक्तों के अंदर जो भक्ति का बल है वो इतना अधिक है कि भगवान भी उससे बंध जाते हैं। यही है प्रणय रसनया, प्रेम रस की जो रज्जू है, भगवान उसी से वश में होते हैं। यदि हम कहें कि हम ज्ञान का साधन करके, कर्म का साधन करके, योग का साधन करके भगवान को वशीभूत कर लेंगे, केवल मिथ्या धारणा है, भगवान नहीं आने वाले। तो यहां पर कह रही हैं कि हमने जो कुछ भी था हमारे पास वो सब कुछ आपने चुरा लिया है। और यहां पर एक प्रकार से परिहास भी कर रही हैं गोपियां कृष्ण के साथ। कह रही हैं कि देखो, यदि तुम ऐसा सोचते हो कि हम इस वन में बिना किसी प्रयोजन के आ गई थी, केवल आपका दर्शन करने के लिए, ऐसा नहीं है।
हम केवल आपका दर्शन करने के लिए वन में नहीं आई हैं, बल्कि वास्तविकता यह है कि हम अपने धन को खोजती हुई यहां आई हैं। हमारा जो चित्त है वही हमारा धन है। बिना चित्त के हम लोग नहीं रह पा रही थी, इसलिए उसको खोजते खोजते यहां पर आ गई। और हमने उस चोर को, जिसने हमारा जो चित्त चुराया था, उसे पकड़ भी लिया, उसको अपने वश में भी कर लिया। तो हम भक्ति धामनासी मया निरुद्ध, उनको बांध भी लिया। हमारे द्वारा, हमारी जो प्रेम की रज्जू है उसके द्वारा आप बांध भी लिए गए हो। तो हमें अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हम क्यों जाएंगे कहीं पर और? आपकी कोई शिकायत करने जाएंगे क्या? हम नहीं जाएंगे, हम कहीं किसी से शिकायत नहीं करनी हमको। और धन जब हमारा लुट गया, आपके पास है, तो फिर हम ब्रज में क्यों जाएं? क्या करेंगे वहां पर? तुम तो बहुत बड़े चोर हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारी विद्याएं हैं चोरी करने की, लेकिन ऐसा मत समझना कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास भी है भक्ति का बल। भक्त जो है भगवान को वश में करता है केवल भक्ति के द्वारा ही। और भगवान ने स्वयं कहा है कि वो केवल भक्ति के द्वारा ही वश में किए जा सकते हैं। उनको वश में करने का और कोई किसी भी प्रकार का उपाय नहीं है। केवल भगवान भक्ति के द्वारा ही बंध जाते हैं। 9वें स्कंध में 4थे अध्याय में भगवान बता रहे हैं 66वें श्लोक में, मयि निर्बद्ध हृदया साधवः समदर्शना वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सतिस्त्रिय सत्पतिम यथा। मयि निर्बद्ध हृदया साधवः समदर्शना, जो समदर्शी साधु हैं, जो समदर्शिता प्रत्येक प्रकार से, प्राणियों में समदर्शिता, पदार्थों में समदर्शिता, परिस्थितियों में समदर्शिता, जिनका हृदय किसी भी अवस्था में विचलित नहीं होता। हृदय का विचलित ना होना ही समदर्शिता का लक्षण है। तो जो ऐसे साधु, समदर्शी साधु हैं, उन्होंने अपने हृदय में मुझको निर्बद्ध अच्छे प्रकार से कैद कर लिया है। कैसे? वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत स्त्रिय सतपथिम यथा। जिस प्रकार की एक सत स्त्री अपने सतपति को वश में कर लेती है। कितना अच्छा उदाहरण दिया भगवान ने यहां पर। केवल एक सत स्त्री ही अपने सतपति को अपनी सेवा के द्वारा उसको अपने वश में कर लेती है। तो भगवान कह रहे हैं मैं भी ऐसे ही वश में हो जाता हूं। तो गोपियां यहां पर भगवान के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिए। आप चोर चक्रवर्ती हो, सम्राट हो, उनके अग्रगण्य पुरुष हो, तो आपके द्वारा जो हमारा चित्त चुरा लिया गया है, चित्त रूपी धन, हम उसको वापस लेने के लिए आई हैं। तो आपने तो इसको आराम से चुरा लिया, सुखेन, कोई प्रयत्न नहीं करा। केवल आपने वेणु के अंदर आपने फूंक मारी, बस आपकी फूंक मारने से ही इस प्रकार का एक वो उत्पन्न हुई, वेणुनाद उत्पन्न हुआ, वेणु ध्वनि उत्पन्न हुई कि हमारा चित्त चुरा लिया गया। और आप ये मत समझना कि हमारा जो चित्त रूपी धन है ये कोई छोटी मोटी वस्तु है, ऐसा भी नहीं है। ये बहुत छोटी वस्तु नहीं है कोई। इस चित्त के अंदर आसक्ति भरी हुई थी, घर गृहस्थी की, पति पुत्र इत्यादि की आसक्ति पूरी प्रकार से भरी हुई थी। लेकिन आपने जब चित्त चुराया तो समझो कि आपने हमारा घर भी चुरा लिया। घर के अंदर जो आसक्ति थी वो भी चुरा लिया। अब चाहे घर के अंदर जैसे भी वो लोग रह रहे हैं, ठीक रहें, गलत रहें, उन्हें कोई फायदा हो, कोई नुकसान हो, हमें क्या प्रयोजन?
हमें क्या प्रयोजन। और हमारा चित्त चुराने के कारण जो हमारी इंद्रियां हैं वो सब बेकार हो गई हैं, विफल हो गई हैं, अपने अपने काम नहीं कर पा रही हैं। हाथ पैर जो लगे हुए थे, नेत्र कान इत्यादि जो अनेक अनेक प्रकार के कार्यों में व्यस्त थे, वो सभी आपकी चोरी का वस्तु बन गई है। और यदि कृष्ण कहें कि ठीक है मैं आपको चित्त वापस दे देता हूं तो अब तो चली जाओ, तो वो भी गोपियों ने मना कर दिया कि आपने हमारे चरणों को भी अपने से, आपके चरण कमलों से अलग नहीं हो सकती है। वो पहले ही उन्होंने, गोपियों ने मना कर दिया कि जो संभावनाएं थी उन सबको हटाने के लिए। वास्तव में जो हमारा चित्त है वही भगवान में लगना चाहिए। गीता के अंदर भगवान ने जो कहा है 10वें अध्याय में 9वें श्लोक में, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये श्लोक वास्तव में गोपियों के ऊपर ही चरितार्थ होता है। गोपियां कैसी हैं? मच्चित्ता मद्गत प्राणा, उनका चित्त भगवान में लगा हुआ है। मद्गत प्राणा, भगवान के लिए वो प्राणों को धारण करती हैं। बोधयन्ते परस्परम, आपस में चर्चा करती हैं, जैसे यहां पर कर रही हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, जैसे वेणु गीत हम लोगों ने युगल गीत में शुरू किया था, श्रवण किया था। युगल गीत के अंदर गोपियां क्या है, केवल आपस में ही चर्चा करके और अपना जो दुख का समय है, दिन के समय जब भगवान गोचारण में जाते हैं, तो उस विरह के समय को जो है किसी प्रकार से काटती हैं अपने समय। तो भगवान में ही चित्त वाली वो गोपियां बोधयन्ते परस्परम, आपस में एक दूसरे को बोध कराती हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम, और भगवान की कथा करती रहती हैं। नित्यम, नित्यम शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। कथा जो है प्रतिदिन का विषय है। एक दिन कथा है, एक दिन कथा नहीं है, ऐसा नहीं है। कथा का मतलब है, जैसे होता है ना यथा तथा, ऐसे ये कथा, येन प्रकारेण, जिस प्रकार से ऐसी हुआ। तो कथा का मतलब है केन प्रकारेण, और क्या, कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ। दैट क्यूरियोसिटी कीप्स द कथा गोइंग। तेन प्रकारेण, येन प्रकारेण, अनेकेन प्रकारेण, अनेक अनेक प्रकार से। तो कथा का मतलब है किस प्रकार से, किम प्रकारेण, किस प्रकार से और हुआ, किस प्रकार से और हुआ। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, वही है कथा। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी के अंदर रमण करती हैं और उसी के अंदर आनंद का विधान करती हैं, आनंदित होती हैं, सुख का आस्वादन करती है। रमन्ति, रमन्ति का मतलब है आस्वादन। तो इस प्रकार से गोपियां भगवान से बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि अब हम नहीं जाने वाली हैं। तो हम लोगों ने इस बार 34वां श्लोक श्रवण किया। अगले सत्र में हम लोग फिर वो 35वां श्लोक श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।